बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी होते थे मगर ऐसा नहीं था। जहां कुछ शीरी बातें थी वहीं कुछ तल्ख बातें थी, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। 2015 में मैं इंजीनियरिंग मैंने पास की। 2011 तक मैं स्कूल में पढ़ा और स्कूल में एक टीचर थे हमारे, जो टीचर कहा करते थे एकेडमिकली मेरे परफॉर्मेंस को देखकर और क्लास में मेरे रवैये को देखकर कि बेटा तुम आईएएस बनना, तुम बन सकते हो। 2008-9 की ये बात होगी। 2019-20 में उनसे दोबारा मेरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेज किया। उनका मैसेज ये था कि मुझे बहुत शर्म आती है, मैंने तुमको पढ़ाया है, तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो गद्दार हो, और उस तरह के शब्द प्रयोग किए जो हालांकि अब संसद भवन में भी किए जाने लगे हैं। रमेश बिधूड़ी के मुख से हमने वो सब शब्द सुने। तो ये जो बदलाव आया है समाज में, वो तो एक उदाहरण था वो टीचर। उसके अलावा हम समाज के हर जगह पर ये चीज़ें देख रहे थे। हमारे परिवारों में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे दोस्ती यारी में इस तरह की बातें, चाहे सांप्रदायिक बातें हों, चाहे जातिवादी बातें हों, चाहे अनसाइंटिफिक जो बातें हैं, वो घर करने लगी थी। तो पॉलिटिक्स को ऐसा लगता है कि इन तमाम बातों के खिलाफ खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो मुल्क बचेगा नहीं। ये देश किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संगठन का या किसी एक तबके का नहीं है। ये देश हम तमाम नागरिकों का है, और इसलिए अगर इस देश पे कोई भी अन्याय हो रहा है या इस देश के चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास हो रहा है, तो हमको बदलने का प्रयास हो रहा है। और जो हमारी विरासत रही है प्रेम की, हमारी विरासत रही है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, उसके बदलाव का ये प्रयास है। तो वो बदलाव हम ना होने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है, और पॉलिटिक्स इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि करे। इसलिए हमें लगता है कि इंडिया आफ्टर 2014, जिसमें पत्रकारों को यह आज़ादी नहीं है कि वो खुलकर पत्रकारिता कर सके, वो सवाल पूछ सके, साहित्यकारों को यह आज़ादी नहीं है कि जो सच था वो सच वो सामने ला सके। 2014 के बाद का भारत, जो भारत नफरत से पोषित हो रहा है, जो भारत धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर केवल और केवल जो विभेद है उसकी खाइयों को भर रहा है, बढ़ा रहा है, बेसिकली भर नहीं रहा है, बढ़ा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह की आवाज़ उठती हैं, इसलिए पॉलिटिक्स इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और हम हमेशा इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे, इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। गौहर रज़ा साहब की एक नज्म है, जब जंतर मंतर पर उनसे मुलाकात हुई तब भी मैंने कहा, आप तमाम लोगों ने सुनी होगी, आवाज़ उठाना लाजिम है। पॉलिटिक्स को ये लगता है आवाज़ उठाना लाजिम है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और हम चाहते हैं इस तरह के और कार्यक्रम होते रहें। और मुझे लगता है फर्ज जिसे जो बात हुई थी मेरी, कि एक श्रृंखला है कार्यक्रमों की, तो इस श्रृंखला के तहत इंडिया आफ्टर 2014 के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले इंडिया क्या था, इंडिया का दर्शन क्या था, उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे।